हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आप हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप देखते हैं तो उसमें प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। या आप कुछ अलग से टॉपिक चलाना चाहते हैं, आपके कुछ गाइडलाइंस हो या कुछ अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, हमारे चैनल से रिगार्डिंग या कुछ वीडियो से रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आसानी से दे सकते हैं। आप हमारे कोई भी एक वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ, या हमारे आप नंबर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल में मेरा नंबर भी शो किया हुआ है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। तो आप वहाँ से निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह से आपका इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचाने के लिए, आप देने के लिए आप आसानी से मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी कोशिश रहती है कि हर तरह का वीडियो आपके पास मैं पहुँचाता रहूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक किसी खास सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको हर एक तरह के सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हैं हिंदी संस्कृत को छोड़ के, बाकी ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास वीडियो हमारी आसानी से पहुँच जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल के ऊपर, ठीक है। हम पहले भी आपको बताए थे कि हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके नेक्स्ट डे उस वीडियो को मैं आपके पास ज़रूर पहुँचाऊँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वाटर साइकिल के ऊपर, और ये आप अच्छी से भली-भाँति जानते हैं कि वाटर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर का जो साइक्लिंग प्रोसेस है ना, तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द अर्थ। हमारी अर्थ यानी पृथ्वी के लिए, हम लोग के लिए वाटर साइकिल बहुत कंपल्सरी है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए, कि वायुमंडल के लिए। अगर वाटर साइकिल स्टॉप हो जाए तो वहाँ पे एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आप आसानी से जानते हैं कि वाटर साइकिल यानी कि पानी का साइक्लिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी कि जमीनी स्तर से पानी को किस पे जाना, स्पेस में जाना, यानी कि क्लाउड फॉर्म में होना, और फिर सेम लैंड पे आना। इसके बीच का जो क्या क्या रिलेशंस है, कौन कौन से टॉपिक पे हमें इस मेंशन किया रहता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो आज डिटेल इस वीडियो के माध्यम से वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या क्या है हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंचाने का, ठीक है। तो सबसे पहले है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल होता है क्या, पानी का साइक्लिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसको एक अलग नाम दिया गया है, क्या, बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वाटर साइकिल यानी कि पानी का जो साइक्लिंग प्रोसेस, वो उसी फॉर्म में साइक्लिंग प्रोसेस होने के बाद हमें दोबारा वो अगेन प्राप्त हो जाए। और एक उसका दूसरा नाम है बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वाटर साइकिल का साइंटिफिक में उसका अलग से नाम क्या दिया गया है, बायोकेमिकल साइकिल। और ये जो वाटर साइकिल जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये आपको साइंस में भी पढ़ने को मिलेगा और ये आपको एसएसटी में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें जानना बहुत कंपलसरी होता है। तो आप ये जानते हैं कि वाटर साइकिलिंग होता है कैसे, तो आप इसका जो प्रोसेस होता है तो थोड़ा बहुत थ्योरी के माध्यम से देखते हैं, फिर इसका एक एक स्टेप्स क्या है, उस सारे के सारे ऑन कैमरा में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अब एवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब आप आसानी से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एवोपोरेशन। एवोपोरेशन जो उसका मेथड होता है कि बाष्पीकरण बोलते हैं, यानी कि भाप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब पानी है ना, तो उसको जब बॉयल होता है यानी कि हॉट होता है, तो हॉट होने के बाद भाप के फॉर्म में वो क्या होता है, उड़ने लगता है। उड़ के वो वापस कहाँ जाता है, क्लाउड में। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि वाटर वेपर यानी कि कैसे होता है, कितना के टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है। तो आप आसानी से इजी वे में आप ये जानते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, कितना पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है। और फ्रीज कितना पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं कि वाटर, देख सकते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट में क्या है, वाटर फ्रीज, फॉर डबल ई जेड, फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब पानी जब बॉयल होता है यानी कि हॉट होता है, जब तक वो हॉट हो जाएगा तो यानी कि हॉट होने के बाद कि भाप के फॉर्म में वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पानी का जो लेवल है वो रिड्यूस होना ऑटोमेटिक कम जाता है। तो वो कितने डिग्री पे हमें कैसे पता चला कि हाँ अब ये
भाप बन के निकल सकता है। यानी कि पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, भाप जो निकलने का जो होता है वो कितना पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और फ्रीज यानी कि जो बर्फ जो जमाते हैं, ठीक है, बर्फ जो होता है ठंडे, वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आए तो वो क्या होता है कि पानी फ्रीज होना शुरू होता है, यानी कि आइस में कन्वर्ट होना वहां से शुरू हो जाता है। तो देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है लेकिन ये फुल कॉन्सेप्ट रहेगा वाटर साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है एवोपोरेशन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हुआ और बॉयल होकर भाप के फॉर्म में वो कहाँ गया, क्लाउड में गया। क्लाउड यानी कि बादल में। वो जब बादल में जैसे ही जाता है तो वहां पे क्या होता है कि वो स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जब बादल का जब लोड होता है, जब वो हैवी होने लगता है, भारी होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ से तो भाप बन के निकल गया, वहां जाके स्टोर हुआ, बादल बना। तो बादल में क्या होता है, पानी है ना, उसमें तो ठंडापन होता है। तो एक जो ठंडापन होता है वो आप आसानी से जानते, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी कि संघनन होता है। एवोपोरेशन क्या होता है कि बाष्पीकरण, और कंडेंसेशन क्या होता है कि संघनन होता है। यानी कि आप पानी जो गर्म किए हैं उसको, बर्तन को उठाकर आप साइड में रख दिए, आप आधा घंटा उसे छोड़ दिए, एकदम ठंडा हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। तो ये क्या होता है कि जब बादल में गया तो बादल में जाने के बाद वो क्या हो गया, पूरा ठंडा हो गया, बादल बन गया। तो उस समय वो क्या होता है कि जब जैसे ही बादल का जब लोडिंग जब ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा स्टोर हो गया, तो वो क्या करता है कि स्केटरिंग करना शुरू करता है, यानी कि स्पेस में क्या करता है कि छितराना शुरू करता है। तो आप देखते हो कि बोलते हैं कि बादल यहाँ से वहां जा रहा है, तो बादल नहीं जाता, वो जो पानी का जो लोडिंग है ना वो स्केटरिंग होता है, यानी कि वो छितरता है। और जब वो वहां से जैसे ही ड्रॉप आउट शुरू होता है, यानी कि नीचे आना शुरू होता है, तो ध्यान दीजिएगा, क्लाउड से जैसे ही फर्स्ट टाइम जो बादल जब बूंद के रूप में, सॉरी, पानी जब बूंद के रूप में जब निकलता है तो वो प्रिसिपिटेशन फॉर्म में आता है। कौन सी फॉर्म में, प्रिसिपिटेशन फॉर्म में। और वो वापस क्या होता है कि हमारे इसमें लैंड पे आता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आप ये अच्छे से जानते हैं कि पानी प्योर फॉर्म में कब हमें प्राप्त होता है। तो ये हर बुक में या हाई लेवल का बुक पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन क्या किया रहता है कि जो पानी का जो प्योर फॉर्म होता है, जो स्पेस से यानी कि क्लाउड से जो पानी निकलता है वो प्योर फॉर्म में होता है। और नदी का जो फ्लोटिंग वाटर यानी कि तैरता हुआ पानी सरफेस पे जो होता है वो प्योर फॉर्म में माना जाता है। अंडरग्राउंड से जो पानी लेते हैं वो प्योर फॉर्म में माना जाता है। तो यहाँ पे एक रीजन क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जब वहां से पानी चलता है तो वो नीचे आके कॉन्टेमिनेंट क्यों होता है, अदूषित क्यों हो जाता है, क्या कारण होता है, हमारे पास प्योर फॉर्म में क्यों नहीं पहुंचता है। तो उसका ये रीजन होता है कि जैसे ही क्लाउड से पानी चला तो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में पानी जब इंटर किया, तो इंटर करने के बाद क्या होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर यानी कि लैंड सरफेस से, यानी कि अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, 10,000 किलोमीटर। कितना हाइट है, 10,000 किलोमीटर। तो आप ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन्वॉल्व रहता है, यानी कि अदूषित कितने हैं हमारे वायुमंडल में है। तो पानी जब इंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो उस समय क्या होता है कि पानी कॉन्टेमिनेंट हो जाता है कि अदूषित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आता है साइंस में, उसे कॉन्टेमिनेंट बोलते हैं, यानी कि अदूषित होता है। तो वो फिर एटमॉस्फेयर में इंटर करके फिर हमें नीचे आता है, ठीक है, नीचे यानी कि लैंड पे आता है। तो इस तरह से पानी वो अदूषित हो जाता है। लेकिन क्लाउड से, बादल से वो जैसे ही चलता है वो प्योर फॉर्म में रहता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल में जब इंटर करता है तो वहां से वो क्या होता है, कॉन्टेमिनेंट हो जाता है, यानी कि अदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है पानी को अदूषित होने में। और ये तो पता है कि लैंड पे आने के बाद बारिश होता है तो उसमें कई सारे पार्टिकल्स वगैरह, गैसेस वगैरह, यानी कि डिफरेंट तरह के इम्प्योरिटी उसमें मिक्स हो जाता है। और एक मोस्ट पॉइजनस गैस है जो जिसको बोलते हैं टॉक्सिक गैसेज बोलते हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है। तो ये सभी रीजन होता है कि पानी कैसे कॉन्टिनेंट होता है, कैसे अदूषित होता है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आज पानी की जो 7 स्टेप्स हैं, यानी कि 7 स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। अगर हम ये सातों स्टेप जान गए, वाटर साइकिल कहते हैं, हमारा जो वाटर साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, आप आसानी से कभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट ही समझने में नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं
कि वाटर साइकिल, तो इसका दूसरा नाम साइंस में क्या दिया गया है, बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, और ये वाटर साइकिल का क्या होता है फंक्शन, कि इसको कैसे डिफाइन होगा, तो द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है, कहां से कहां तक, अर्थ एंड द एटमोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर यहाँ पे किस लिए लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि जब पानी जब अदूषित होता है ना, तो वो हमारे एटमोस्फेयर में इंटर करने के बाद ही, और एटमोस्फेयर का हाइट कितना है हमारा लैंड अर्थ सरफेस से, हम यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहे हैं, द हाइट ऑफ एटमोस्फेयर फ्रॉम द लैंड सरफेस इक्वल टू कितना हम बताया था, 10,000 किलोमीटर। यानी द वाटर साइकिल shows the continuous movement of water within the earth and the atmosphere। ये क्या करता है कि बैलेंसिंग बना के रखता है हमारे लैंड सरफेस को और एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो एक क्या होता है कि वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली शोज द मूवमेंट विथिन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमने वही आपको मेंशन किया है, अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये 7 स्टेप्स है, वो 7 स्टेप्स के ऊपर पूरी वाटर साइकिल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हल्का आपको लाइट जा रहा होगा, लेकिन हम आपको थ्योरी के माध्यम से बोल के आपको क्लियर कर देना। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विथिन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है, वाटर बॉइल्स कितना डिग्री पे होता है, फ्रीज कितना डिग्री पे होता है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि मेंशन किया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और बॉइल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और एटमॉस्फेयर की कितना हाइट है, 10,000 किलोमीटर। आप आसानी से इससे देख सकते हैं कि पूरा क्या क्या मेंशन किए हुए हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो ये होता है वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये जो 7 स्टेप्स है, यानी कि टोटल कितना 7 स्टेप, जिसके ऊपर पूरी वाटर साइकिल डिपेंड रहता है। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल आप अच्छी से जान गए। द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। ये हमारा क्या हो गया, वाटर साइकिल, यानी कि भाप बन के ऊपर जाना, यानी कि पानी का साइक्लिंग प्रोसेस होना, यानी कि किसी भी तरह से हम मेरे पास वो प्राप्त हो जाए। और एंड द सेकेंड स्टेप इज दैट, सेकेंड स्टेप होता है एवोपरेशन। हम कुछ देर पहले आपको इसी वीडियो में बताया कि एवोपरेशन क्या होता है, यानी कि बाष्पीकरण जिसको बोलते हैं। यानी कि इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आप अगर समझेंगे, तो गैस पे जब पानी आप गरम करते हैं तो वो क्या होता है कि बॉयल होता है, तो भाप कब बन के निकलेगा, यानी कि जब तक आपका पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाए, जब तक ये एवोपरेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाए, तब का आपका एवोपरेशन प्रोसेस नहीं होगा। यानी कि इसका कैसे डिफाइन होगा एवोपरेशन, तो आप आसानी से देख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सबका मैं डेफिनेशन आपको बताते जाऊंगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी से बाष्पीकरण में भाप में चेंज होने की जो प्रक्रिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, एवोपोरेशन बोलते हैं, यानी कि बाष्पीकरण। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपोरेशन। ठीक है, और ये आपका एवोपोरेशन हो गया। और आपका जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में संघनन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, संघनन। तो इसको आप भी देख सकते हैं थ्योरी के माध्यम से। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ, जो आपका पानी गर्म हो गया है, उसको आप गैस को बंद करके आप नीचे उसको साइड में उतार दीजिए, यानी कि आधा घंटा पर पानी को छोड़ दीजिए, एकदम पूरा नॉर्मल में हो गया, एकदम पूरा ठंडा हो गया, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, संघनन। तो वो जो आपका ठंडा पूरा हो गया ना, तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। यानी कि इसको भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर
इनटू वाटर, यानी कि वाटर वेपर से, यानी कि भाप से किसमें, पानी में चेंज होने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी कि गर्म पानी है उसको उतार के हम छोड़ दिए तो वो ठंडापन हो गया, तो वो क्या हो गया, कंडेंसेशन। और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपका प्रोसेस हो गया। अब आपका जो फोर्थ स्टेप है ये बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ये कुछ नहीं है, सिंपल स्टेप है इसका, मैं सभी स्टेप्स का डिफिनेशन मैं आपको बताते जाऊंगा। प्रिसिपिटेशन क्या होता है आप पहले थ्योरी के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लाउड से पानी जब ड्रॉप आउट शुरू होता है, यानी कि पानी निकलना शुरू होता है, तब बूंद के फॉर्म में लैंड पे आने की जैसी कोशिश करता है, वहां से जब निकलता है तो वो जो बूंद बूंद फॉर्म में निकलता है, ड्रॉपिंग आउट जो प्रोसेस होता है, तो वो पहला स्टेप को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन फॉर्म उसको बोलते हैं। यानी कि सेकंड, उसको अलग तरह से आप समझोगे तो क्या बोला जाएगा उसको, बादल से जैसे ही पानी जब निकलने लगता है, इसमें बूंद के फॉर्म में निकलता है, तो वो फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एज द वाटर ड्रॉप्स आउट फ्रॉम द क्लाउड, ठीक है, देन ड्रॉपिंग आउट प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आ गया प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हो गया। वाटर साइकिल, एवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये फोर्थ आपका आसानी से हो गया, ठीक है। और इंटरसेप्शन ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है। इंटरसेप्शन आप ये जानते हैं कि जब पानी ऊपर से निकलता है तो सारे के सारे पानी पूरे 100% लैंड पे डायरेक्ट नहीं गिरता है, यानी कुछ ऐसे अमाउंट है पानी का, जो जितने पेड़ पौधे हैं, हर तरह के कई कई बगीचे होते हैं, बागान बहुत सारे हैं, तो वो सब भी पानी को लेता है। पानी लेने के बाद वो लोग क्या करता है, जड़ तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन बोलते हैं। यानी कि जब पानी ऊपर से चल दिया तो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर किया, अदूषित हुआ, अदूषित होने के बाद जब जितने प्लांट्स हैं, यानी कि जितने गार्डन वगैरह हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, तो उस छोटे बड़े पौधे पे जितने गिरते हैं तो वो क्या करता है, वो जड़ तक पहुंचाता है। यानी कि पानी का कुछ अमाउंट पान प्लांट्स के द्वारा लेकर वो नीचे तक पहुंचता है, तो वो इंटरसेप्शन होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द सम अमाउंट ऑफ वाटर fall on the plants, yeah, absorbed by the plants and directly goes down in the land, यानी कि in the root या in the underground या on the land, then it is process known as interception। ये इसका स्टेप्स होता है, ठीक है। ये आप आसानी से समझ गए। इंटरसेप्शन यानी कि पानी का कुछ मात्रा जो पौधे वगैरह पे गिरता है और वो क्या करता है कि उसके माध्यम से वो नीचे जमीन तक आ जाता है, यानी कि जड़ तक उसका पहुंचता है, तो वो क्या होता है, इंटरसेप्शन। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द सम अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली फॉल ऑन द प्लांट, आफ्टर दैट द वाटर गोज डाउन ऑन द लैंड, ठीक है, जमीन पे वो आ जाता है, डायरेक्टली कम्स ऑन द लैंड या इन द अंडरग्राउंड, इन द रूट में चला जाता है, देन इट इज नोन एज इंटरसेप्शन, ठीक है। और ये सिक्स प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, पानी जैसे ही लैंड पे गिरा, किस पे, लैंड पे पानी जैसे ही गिरा, वो गिरने के बाद जब पहला जब सॉइल में इंटर करता है अंदर की ओर, जैसे ही पहले जब अंदर जाता है, वो जो पहला फॉर्म होता है ना पानी अंदर जाने का, तो वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मैं सेकेंड प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूं, द फर्स्टली स्टेप वाटर डायरेक्टली गोज डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के नीचे जैसे ही पहला स्टेप जब इंटर करता है पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन। पूरे अंदर के नहीं, इसमें सॉइल के द्वारा पूरा अंदर चल गया, वो इसमें नहीं आता है। जैसे ही पानी के जब जो हमारा सरफेस का जो लैंड का जो सरफेस है उसके अंदर जैसे ही पहला स्टेप अंदर गया, तो वो स्टेप को क्या बोलता है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे द वाटर फर्स्टली गोज डाउन या इंटर इन द लैंड एंड डायरेक्टली गोज डाउन इन द सॉइल, ठीक है, एंड द फर्स्टली स्टेप इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही पानी जब आप आसानी से देख सकते हैं, कहीं भी जमीन पे आप पानी गिरा है एक दो लोटा, ठीक है, वो पानी वहां पे तो नहीं रहेगा परमानेंट, वो जैसे ही अंदर जाता है, यानी कि
पहला स्टेप मिट्टी के अंदर जाता है तो वो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, उस फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट हो गया परकोलेशन। क्या होता है कि पानी डायरेक्टली जब अंदर चल जाता है, पूरी अंदर चल जाता है जमीन के अंदर, तो वो क्या होता है, परकोलेशन बोलता है। द वाटर डायरेक्टली गोज डाउन बिलो द ग्राउंड, बिलो द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन, ठीक है। द वाटर डायरेक्टली गोज डाउन अंडर द सॉइल बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड परकोलेशन, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट थे वाटर साइकिल का जो 7 स्टेप्स है। अगर ये 7 स्टेप्स आप समझिएगा तो आपको वाटर साइकिल कुछ भी नहीं है। वाटर साइकिल क्या होता है, ये हम आपको डिफिनेशन दिए, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस था। और एक इस वीडियो में कुछ और मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर साइकिल का कहीं कहीं ऐसा जब अकाल पड़ता है तो उसमें पानी की प्रोसेस वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि पानी नहीं पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि प्लांट डे टू डे करता जा रहा है। एक प्लांट भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। जैसे में क्या कि जब पेड़ पौधे रहता है ना तो उससे हवा हुआ सब चलते रहता है। तो जो हवा जो चलते रहता है ना, तो उस हवा से क्या होता है कि बादल होता है ना, कि बादल को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है। कौन, हवा। हवा हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखता है, ठंडापन में रखता है। जब हमारी इन्वायरमेंट जब ठंडापन फॉर्म में है ना, तो बादल में क्या होता है कि वो पानी की संभावना को बढ़ाता है, पानी को लाने की उम्मीद को जगाता है। कौन, हमारी प्लांट्स। क्या कर हमारी जो एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखता है, ठंडापन करके रखता है, ठीक है। वो भी एक पानी में को लाने के ऊपर से क्लाउड जब आता है, वो भी बहुत बड़ा एक भूमिका निभाती है। लेकिन आज तो क्या है कि डे टू डे पानी क्या हो रहा है कि घटता जा रहा है, यानी कि पौधे करता जा रहे हैं। कि कहीं कभी ऐसा होता है कि हमारी जो फसल होते हैं उसमें भी उपज नहीं हो पाता है सही से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन वाटर, पानी की कमी होने जाने की वजह से। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारी पेड़ पौधे भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है पानी के लिए, यानी कि पानी को ब्राउट लाने में, यानी कि पानी को नीचे लाने में, कहाँ से, बादल से, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी प्रयास थी कि वाटर साइकिल क्या होता है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंचाने का। हम पहले भी बताए थे कि जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, कोई कहेगा, जो भी वीडियो देखते हैं तो हमें डायरेक्टली बोलते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट डे आपको वीडियो के फॉर्म में आपके पास पहुँचा दूँ, ताकि इसकी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में प्लीज़ आप जो भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम भी पता चले कि हाँ इसमें कुछ हमें और क्या सुधार करना है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल मोटिवेट होते जाए, प्रमोशन होते जाए, कि मैं हर तरह के और भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।